नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा से जुड़े पार्षद दिखाएंगे मुख्यमंत्री को काले झंडे, अपनी ही पार्टी को बताया निष्क्रिय। न्यायाधिपति ने समझाया प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, कार्यशाला में दिए न्याय दिलाने के टिप्स। प्रभारी मंत्री का संदेश, सरकार ने दी है निःशुल्क जांच योजना की सौगात। 10 अप्रैल को हनुमानगढ़ पहुंचेगी कांग्रेस की संदेश यात्रा, मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी में जुटा प्रशासन। अब समाचार विस्तार से। भाजपा से जुड़े पार्षदों ने पार्टी संगठन को निष्क्रिय बताते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघर्ष मंच का गठन किया है। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाते हुए सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान भी किया। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर प्रशासन ने उनका सपोर्ट नहीं किया तो वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को काले झंडे दिखाने से भी नहीं चूकेंगे। कांग्रेस जहां संदेश यात्रा के नाम पर प्रदेश में जन समर्थन हासिल करने की तैयारी में है, वहीं भाजपा में गुटबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही। हनुमानगढ़ नगर परिषद के कई भाजपाई पार्षदों ने भाजपा संगठन को निष्क्रिय बताते हुए अलग संगठन बनाने की घोषणा की। उसका नाम रखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघर्ष मंच। रविवार को उपसभापति कालूराम शर्मा और पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कई पार्षदों ने पत्रकारों के सामने सरकार की योजनाओं पर जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार जिन योजनाओं को लागू कर वाहवाही लूटना चाहती है, दरअसल आम जन को उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा। ऐसे में वे जिला प्रशासन को ज्ञापन देंगे और तत्काल कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हनुमानगढ़ में काले झंडे दिखाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय तक आने से पहले अगर वो हमारी मांग को मानते हैं या हमारी वार्ता कराते हैं तो ठीक है, नहीं कराएंगे तो हमने सब लोगों ने निश्चय किया है कि मुख्यमंत्री महोदय को हम काले झंडे दिखाएंगे। पत्रकार वार्ता में मौजूद उपसभापति कालूराम शर्मा, पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री मोहन चंगोई, पार्षद नगीना बाई, सुरेश कुमार, मनोहर लाल सिंधी, हाकम सिंह, राजपाल नागपाल, दीवान चंद चुघ तथा रविंद्र बाबरी आदि ने कहा कि भाजपा का स्थानीय संगठन निष्क्रिय है, इसलिए उन्हें अलग से साझा मंच बनाने की आवश्यकता पड़ी। जिला मुख्यालय पर जो बीजेपी का मूल संगठन है वो थोड़ा निष्क्रिय है, इसलिए सभी जागरूक लोगों ने सोचा कि क्यों न एक संघर्ष समिति बनाई जाए, इसलिए एक संघर्ष समिति बनाई है। सरकार की योजनाओं को कागजी बताते हुए पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी ने कहा कि एक तरफ सरकार निःशुल्क आवास योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ पात्र लोगों को फूटी कौड़ी नहीं दी जा रही। एक तरफ तो मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि 50,000 से बढ़ाकर 70,000 रुपए कर दिए हैं। अखबारों में घोषणाएं आती है कि अब हम 70,000 रुपए देंगे और 50,000 रुपए के लिए लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पूर्व पार्षद ने कहा कि नियमानुसार बीपीएल परिवारों को पहले निःशुल्क भूखंड देकर फिर मकान बनाने के लिए राशि देने का प्रावधान है, लेकिन हनुमानगढ़ में किसी को यह लाभ नहीं मिला। इस शहर के अंदर जो बीपीएल है उसके अंदर अधिकांश परिवार ऐसे हैं जो किराए पे निवास कर रहे हैं। राज्य सरकार की एक योजना है कि उन किराए पे जो निवास कर रहे हैं उनको 20x38 का एक भूखंड देकर उसके ऊपर मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाए। आज तक हनुमानगढ़ के अंदर किसी भी ऐसे बीपीएल परिवार को भूखंड नहीं दिया गया। न्यायपालिका भी लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, इसे अलग नहीं देखा जाना चाहिए। यह संदेश है राजस्थान मुख्य न्यायालय के न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा का। रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई कार्यशाला में उन्होंने न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। न्यायाधिपति ने कहा कि हर पीड़ित को शीघ्र न्याय दिलाना हमारा सामूहिक दायित्व है, लेकिन यह तभी संभव है जब सबको इसकी जिम्मेदारी का एहसास हो। कलेक्ट्रेट सभागार में विधिक साक्षरता समिति की ओर से आयोजित की गई कार्यशाला मुद्दा था किस तरह अदालतों में बढ़ते मुकदमों का भार कम हो सके, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं मामले। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा ने कहा कि छोटे छोटे मामलों को अदालत तक ले जाना ठीक नहीं, हमें सामाजिक परिवेश को मजबूत करने की जरूरत है। अदालतों पर काम का बढ़ता बोझ कहीं न्याय में बाधक न बन जाए। यही वजह है कि सरकार की भी मंशा है कि जिस मामलों को आपसी समझाइश से निपटाया जा सकता है उसे समाज अपने स्तर पर सुलझाए। गंभीर अपराधों की सुनवाई अदालतों में हो ताकि बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाया जा सके। न्यायाधिपति ने कहा कि इसके लिए विधिक साक्षरता समिति ने कानून को लेकर भ्रांतियां दूर करने का फैसला किया है। इस तरह की कार्यशाला का मकसद यही है किसी तरह इन बातों को समझाया जा सके। रिजल्ट की प्राप्ति तभी संभव है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.के. गुप्ता, एडीजे राजेश्वर सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब राम मोटियार,
वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी, प्रोफेसर सुमन चावला सहित काफी संख्या में कानूनविदों ने कार्यशाला में शिरकत की। एडवोकेट फौजा सिंह ने आभार जताया। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर गहलोत सरकार ने प्रदेश की जनता को महत्वपूर्ण सौगात दी और वह है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के माध्यम से। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भी इस योजना को समारोह पूर्वक लॉन्च किया गया। जिला प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल और जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने इस योजना को आम आदमी के विकास में मील का पत्थर करार दिया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बाद राज्य सरकार ने अब मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत की है। रविवार को प्रदेश भर में इस योजना की शुरुआत की गई। राजकीय जिला अस्पताल में प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल और जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी ने संयुक्त रूप से योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर सुबीर कुमार, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप, एडीएम बीएल मेहड़ा, सीएमएचओ डॉक्टर एसपी सिंह, पीएमओ डॉक्टर एचपी रोहिल्ला, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी और उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा आदि भी मौजूद थीं। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि किस तरह समाज में एक आम आदमी की आय का 30 से 40% का हिस्सा चिकित्सकीय जांच और 10 से 20% हिस्सा दवा पर खर्च होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम आदमी के उस दर्द को महसूस किया और यह योजना शुरू की। लोग अपनी बीमारी का 30 से 40% जांच में खर्च करते हैं अपने इनकम का, और दवाइयों के रूप में। दवाइयों में तो 10 से 20% और जो जांच दी जाती है, जो भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपको जांच दी जाती है। डॉक्टर के फीस और दवाई के मुकाबले जांच का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। और इस कारण एक सर्वे आया था अभी जो इंडियन हेल्थ डिपार्टमेंट का, और जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की किताब में भी लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष 2% लोग APL से BPL हो जाते हैं क्योंकि वो जांच का बोझ सहन नहीं कर पाते। एक एक जांच की कीमत 10-20 हज़ार रुपये होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक मील का पत्थर है कि जितने भी 44 जांचें हैं ये जिला अस्पताल में आज से, और जुलाई में 1 जुलाई से आपको सारे CHP पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, और 15 अगस्त से आपके सारे PHC पे सारी सुविधाएं, जितनी भी सुविधाएं हैं जांच की, वो सारी सुविधाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जिला प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की क्रियान्विति के उत्साहजनक परिणाम आने के बाद सरकार ने निःशुल्क जांच योजना शुरू की है ताकि हर व्यक्ति को आसानी से उपचार मिल सके। निःशुल्क दवा वितरण योजना के उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए निःशुल्क जांच योजना जो लागू की गई है, आज इस जिला मुख्यालय पर इस योजना के माध्यम से इस प्रथम चरण में 44 जांच की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वहीं मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जो कि आज ही के दिवस पर कार्यक्रम हो रहा है, वहां के चिकित्सालयों में 57 जांच की सुविधा उपलब्ध की जाए। अभी जो इस पूरे क्षेत्र में जाने के साथ लाभार्थियों से मिलने का मौका मिला। राजस्थान में जिस तरह चुनावों की सरगर्मी तेज है, उसी तरह सियासतदानों की यात्राएं भी परवान पर हैं। कांग्रेस की संदेश यात्रा 10 अप्रैल को हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करेगी। 11 अप्रैल को विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करने के बाद कांग्रेस के नेता दूसरे जिलों के लिए प्रस्थान करेंगे। खास बात यह है कि संदेश यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। विधानसभा चुनाव में सफलता का परचम लहराकर सत्ता में वापसी की संभावना टटोलने में जुटी कांग्रेस इन दिनों संदेश यात्रा पर है। इसमें शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, सचिव अरुण यादव और प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान। हनुमानगढ़ जिले में भी संदेश यात्रा 10 अप्रैल को प्रवेश करेगी और 11 अप्रैल को जिले से रवानगी लेगी। चूंकि संदेश यात्रा में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हैं, इसलिए प्रशासनिक अमला भी तैयारियों में जुटा है। पहले तो एडीएम बीएल मेहड़ा ने टाउन जाकर सभा स्थल का जायजा लिया। इसके बाद रविवार को जिला कलेक्टर सुबीर कुमार, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप आदि ने फुटगन कार्यालय में तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी सहित काफी संख्या में व्यापारी भी मौजूद थे। डीसीसी कार्यालय में भी संदेश यात्रा के स्वागत की तैयारी पर चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी सहित पार्टी नेताओं ने कहा कि संदेश यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं ही नहीं बल्कि आमजन में उत्साह है
लोग सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि गहलोत सरकार ने आम जन की जिंदगी को खुशहाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त जिला प्रभारी रणदीप धनखड़ भी हनुमानगढ़ पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस नेताओं से चर्चा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रणदीप धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पवन गोदारा के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे धनखड़ के मुताबिक संदेश यात्रा का प्रथम चरण कामयाब रहा है। इससे उम्मीद है कि दूसरा चरण भी पूरी तरह सफल होगा। खासकर हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर को लेकर पार्टी काफी उत्साहित है क्योंकि यह जिला कांग्रेसी बेल्ट रहा है। इन संदेश यात्रा के संदर्भ में ही यहाँ पे आए हैं। सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनको कोऑर्डिनेट करेंगे और पहला चरण जो हमारा इतना कामयाब रहा था उसको देख के लगता है कि सेकंड चरण और भी हनुमानगढ़ और गंगानगर में कांग्रेस हमेशा ही अग्रणी रही है और मुझे लगता है कि लोगों में भारी उत्साह रहेगा और भारी उत्साह रहेगा। सब लोग बहुत मिलजुल के काम करेंगे और ये संदेश यात्रा कामयाब होगी। कांग्रेस पर भाजपा की नकल करने संबंधी आरोपों को नकारते हुए धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस 127 साल पुरानी पार्टी है, भला वह 33 साल पुरानी भाजपा के पीछे क्यों चलेगी। किसी के पैरेलल नहीं है। कांग्रेस 128 साल की पार्टी है। वो इन नई पार्टियों से मुकाबला या इनके पैरेलल, ये हमारा कभी कोई उद्देश्य रहा ही नहीं है। भाजपा की स्वराज यात्रा पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए रणदीप धनखड़ ने कहा कि उनकी वो जाने, हम तो सिर्फ संदेश यात्रा की बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। उनकी वो जाने, हम तो हमारी संदेश यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से गवर्नमेंट भारी मेजोरिटी से रिपीट होगी। हनुमानगढ़ जिले में संदेश यात्रा बुधवार दोपहर 1 बजे पहुंचेगी। संगरिया में 3 बजे जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहयोगी नेताओं के साथ हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। वे टाउन स्थित धान मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वे सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे और फिर गुरुवार को सुबह 9 बजे हनुमानगढ़ से रावतसर के लिए रवाना होंगे और 10 बजे वहां सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे दोपहर 12 बजे नौहर और दोपहर 2 बजे भादरा में सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे भादरा से हिसार के लिए रवानगी लेंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सनसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं।
और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ज़िले का सर्वप्रथम डिजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो ऐसी LCDयाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने रविवार को प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल को ज्ञापन दिया और समस्याओं के निराकरण की मांग की। एक तरफ जिला प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल जनता को राहत दिलाते हुए मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की सौगात दे रहे थे, वहीं लैब टेक्नीशियन जिन पर इस योजना को अमल में लाने का जिम्मा है, खुद बेबसी की कथा सुना रहे थे। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति थी। कर्मचारी नेता राजेंद्र स्वामी ने मंत्री को ज्ञापन देकर समस्याओं के निराकरण का आग्रह किया। ज्ञापन के मुताबिक लैब टेक्नीशियनों के पद लंबे अरसे से खाली हैं, उन्हें तत्काल भरने की जरूरत है। उन्होंने वेतन विसंगतियों को दूर करने की भी मांग की। प्रभारी मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है ताकि वो मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करे कि हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। लैब टेक्नीशियन को नर्सिंग के समान वेतन दिया जाए और इसको लैब टेक्नोलॉजिस्ट का पद दिया जाए। लैब टेक्नीशियन अपने स्तर पर बिना पैथोलॉजिस्ट के प्रत्येक जिले में बढ़िया कार्य कर रहा है। इसमें ब्लड बैंक और पैथोलॉजी लेबोरेटरी, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी का कार्य होता है जो मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि जगह जगह पैथोलॉजिस्ट भी लगाए जाए और लैब टेक्नीशियन को पूरी सुविधा दी जाए ताकि वो अपने अच्छे तरीके से काम कर सके। जिला क्लब मैदान में यूं तो रोज ही क्रिकेट प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन रविवार को कुछ खास तरह की प्रतियोगिता हुई। आकर्षण का केंद्र थे खिलाड़ी जो न बोल सकते थे और न ही सुनने में समर्थ थे, लेकिन उनके हाव भाव को देखकर यह तय करना मुश्किल था कि वे क्रिकेट की बारीकियों से अनभिज्ञ हैं। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट डीफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से जिला क्लब मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब मैदान में सभी खिलाड़ी मूक और बधिर थे। अध्यक्ष हरीश सोनी, जेडी पठान, विजय कोहली आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। इस मौके पर कुछ ऐसी भी प्रतिभाएं सामने आई जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दमखम दिखाते हुए शानदार सफलताएं अर्जित की। मसलन भवानी शंकर, मूक बधिर होने के बावजूद इस खिलाड़ी का जज्बा देखते ही बनता है। प्रेम सोनी तो बाकायदा फौज की नौकरी में है। नीतू कश्यप और रंजीत कौर आदि भी उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का मकसद है कि किसी भी तरह मूक बधिर अपने आप को उपेक्षित महसूस न करें। इसलिए करवाया जा रहा है कि जो डीफ हैं और जो बोल पाते हैं उनको समान का बराबर का सम्मान देना चाहिए, उन्हें ऊंच नीच नहीं समझना चाहिए और इनको खुश करने के लिए किया गया है ताकि जो इनको ये फील ना हो कि जो बोल पाते हैं वो बड़े हैं, जो हम हैं वो छोटे हैं। ऐसे नहीं, इनको सम्मान का फील होना चाहिए। अलग अलग शहरों से आए हैं, गंगानगर से, यहीं से भी आए हैं और संग्रिया से, सभी जगह से आए हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं। सरकार भी उनकी पूरी हेल्प कर रही है। भवानी सोनी ये पीलियामंगा के रहने वाले हैं। ये बधिर ओलंपिक में 2009 को चीन जाके आए थे और ये विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2012 को ये 54 वेट से प्रथम आए थे। क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव जेडी पठान के मुताबिक मैदान में पहली बार इस तरह के खिलाड़ियों को देखकर अभिभूत हैं। वे इन खिलाड़ियों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर देते हैं। मैंने प्रथम बार यहाँ ये मूक बधिर क्रिकेट प्रतियोगिता इनको खेलते हुए देखा जिला क्रिकेट ग्राउंड पे और मुझे बहुत अच्छा लगा इनका हौसला देख के। और इनके मैं ये चाहता हूँ कि समाज भी इनके पूरा सहयोग करे और ये न बोल सकते हैं न ये सुन सकते हैं,
फिर भी ये इशारों से क्रिकेट समझ के पूरा क्रिकेट खेल रहे, नियमों के अनुसार खेल रहे। मैंने देखा है आज पूरा प्रथम पारी इनकी हो गई है। और प्रशासन से तो हमारा यही है कि इनके लिए एक जिला हेडक्वार्टर पे अपना एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए, सारे इकट्ठे होके अपना एंजॉय कर सकें, अपना मन बहला सकें, और जिले में ऐसा स्थान इसको दिया जाए। समाज सेवी संगठन भारत विकास परिषद की जंक्शन शाखा द्वारा आज निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में 142 महिला पुरुषों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां दी गई। जंक्शन में सुरेसिया क्षेत्र स्थित गुरुद्वारा कलगी घर में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ भारत विकास परिषद के संरक्षक नंदलाल तायल, अमृतलाल सिंगला, परिषद के प्रांतीय महासचिव अर्जुन सिंह नरूका, शाखा अध्यक्ष पवन वर्मा, सचिव अरुण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुशांत डोडा ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में होम्योपैथिक चिकित्सक जसवीर सिंह, ज्योति अरोड़ा व सुनीता सैनी ने सेवाएं देते हुए 142 मरीजों की निःशुल्क जांच कर दवाइयों का वितरण किया। गुरुद्वारा समिति सदस्यों जसपाल सिंह, मक्खन सिंह व सोहन सिंह विर्क ने भी शिविर में अपना सहयोग दिया। समिति द्वारा शिविर संचालन में अपना आर्थिक सहयोग देने पर धर्मपाल बंसल व अंजू बंसल को सम्मानित किया गया। भारत विकास परिषद ये कैंप पूरे 12 महीनों के लिए लगा रही है। इसके अंदर जो भी पेशेंट निःशुल्क जांच की जाएगी डॉक्टर जसवीर जी के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा। तो भारत विकास परिषद ऐसे रोगियों को जितने भी जो भी पुराने रोग है, जिसमें चमड़ी रोग बीमारी कोई भी है पुरानी से पुरानी, होम्योपैथिक जांच के द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। इसमें अगला कैंप जो लग रहा है वो ड्रीमलैंड चिल्ड्रन स्कूल में लगेगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। भद्रकाली मेले के दौरान मिथिला सेवा समिति की ओर से भव्य जागरण के आयोजन की तैयारी चल रही है। प्रतिनिधियों ने तैयारियों को लेकर बैठक की और समीक्षा की और जागरण को यादगार बनाने का संकल्प भी लिया। ऐतिहासिक भद्रकाली मेला 11 अप्रैल से शुरू होगा। पिछली बार की तरह मिथिला सेवा समिति ने इस बार भी मेले के दौरान विशाल जागरण करवाने का फैसला किया है। 17 अप्रैल की रात्रि प्रस्तावित जागरण में गायिका खुशबू तिवारी और गायक अमरकांत मिश्रा माता का गुणगान करेंगे। बैठक में देवकी नंदन चौधरी, रिंकू मिश्रा, बलदेव दास व दिलखुश मंडल आदि मौजूद थे। मां भद्रकाली का दूसरा विशाल जागरण 17 अप्रैल 2013 को मां भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा, जिसमें खुशबू तिवारी एंड पार्टी दिल्ली, अमरकांत मिश्रा एंड पार्टी हनुमानगढ़ द्वारा मां का गुणगान किया जाएगा। श्री खांडल विप्र सभा समिति ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अभियान चलाने का संकल्प लिया है। इसके तहत जागृति अभियान चलाने का भी निर्णय किया गया। श्री खांडल विप्र सभा समिति की बैठक रविवार को हुई। इसमें संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत करने के बाद समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्यागने पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष द्वारका प्रसाद, कोषाध्यक्ष सीताराम, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश और महामंत्री गंगाधर ने कहा कि समिति ने मृत्यु भोज पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसमें भी कई तरह के सुधार किए जा रहे हैं। मृत्यु भोज हमने मूल रूप से समाप्त कर दिया है। मृत्यु भोज पर होने वाली ओडावनी प्रथा वो भी हमने समाप्त कर दी है। मृत्यु भोज सामान्य भोजन जैसे लंगर जैसा आयोजन कई जगह होता है, उनमें भी मिष्ठान आदि न बने, इसके लिए भी समाज में एक प्रस्ताव पास किया है। भाजपा पर भरे सांप्रदायिकता का आरोप लगता रहा हो, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सब बेबुनियाद है।
पार्टी की मूल भावना भारतीयता पर टिकी है और यही भाजपा की खासियत भी है। कार्यकर्ताओं ने भाजपा का 33वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। भाजपा का स्थापना दिवस दुर्गा मंदिर धर्मशाला परिसर में मनाया गया। नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा के नेतृत्व में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीति और रीति पर खूब चर्चा की और पार्टी के प्रति निष्ठा बनाए रखने का संकल्प लिया। उपसभापति कालूराम शर्मा, पूर्व जिला महामंत्री मोहन चंगोई, पार्षद नगीनाबाई, राजपाल नागपाल, सुरेश कुमार, हाकम सिंह, पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी, रामपाल जाटव और राजन अरोड़ा आदि ने कहा कि दूसरी पार्टियों से अलग दिखने के कारण भाजपा कम समय में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का मजबूत विकल्प बनकर उभरी। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं का अहम योगदान रहा। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। देश में गठबंधन की राजनीति की वजह से कई बार अपने मूल एजेंडे से हटना पड़ा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पार्टी ने अपनी नीतियों को तिलांजलि दे दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की मूल भावना ही भारतीयता पर टिकी है, इसे दिल से महसूस करने की जरूरत है। मोहन चंगोई ने पार्टी की स्थापना से जुड़ी बातें बताई। जनसंघ से जो नेता जनता पार्टी में गए हुए थे, उन पे दोहरी सदस्यता का आरोप लगा और दोहरी सदस्यता के मुद्दे पे, क्योंकि उन लोगों के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो स्वयंसेवक भी थे और एक राजनीतिक दल जनता पार्टी के सदस्य भी थे। इसी मुद्दे को लेके जो राष्ट्रवादी नेता जनता पार्टी में थे, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। जो पूर्ववर्ती जनसंघ से गए हुए थे, उनमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, नानाजी देशमुख आदि नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और आज भारतीय जनता पार्टी का 33वां स्थापना दिवस है। उसी को हम लोगों ने धूमधाम से सभी कार्यकर्ताओं ने मनाया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।